नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूं संसद में जो कल शपथ ग्रहण लिया गया उस पर कुछ मधेसियों द्वारा बवाल खड़ा किया जा रहा है। इस संबंधी मैं कुछ बात रखना चाह रहा हूं। जैसा कि आपने देखा, कल के संसद में सभी अपनी अपनी भाषा को लेकर पहुँचे और अपनी अपनी भाषा में शपथ ग्रहण लिए। वहाँ पर एक एमाले की ओर से उर्दी ही जारी किया गया कि वो राष्ट्रीय पोशाक और नेपाली भाषा में शपथ लें। कुछ लोग अपनी संस्कृति अनुरूप धोती कुर्ता लगाकर अपना दिखाने आए। कुछ लोग भाषा में अपनी अपनी भाषा, जो मातृभाषा है, उसमें लिए। लेकिन एक पूर्व प्रचारित भाषा और अपने संघर्ष के दरमियान सीके राउत जी ने मधेसी भाषा की घोषणा की। यह निश्चित रूप से नई भाषा है। लोगों के समक्ष भाषा के रूप में वैसे मान्यता नहीं मिली है, लेकिन सीके राउत जी ने जिस भाषा में शपथ लिया उसको मधेसी भाषा का नामकरण किया है। आइए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं कि आखिर डॉक्टर सीके राउत ने जो मधेसी भाषा में शपथ लिया तो वो एक प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे कि पशुपति के मंदिर में कोई मुल्ला जाकर पाठ कर दिया हो, नमाज पढ़ दिया हो और भट्ट लोग उस पर गिर पड़े हो। बस ठीक उसी प्रकार से एक सीके राउत जी ने क्या मधेसी भाषा में शपथ लिया, मधेश के कुछ तथाकथित मातृभाषियों द्वारा उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जहां तक मधेसी भाषा की बात है, आज ही खबर आ रही है कि राज विराज से कुछ मैथिली के संस्था ने इसका जबरदस्त विरोध किया और सीके राउत का पुतला तक जलाया। महोदय, सीके राउत का पुतला या किसी का पुतला जलाना बहुत आसान है, आप कर लीजिए। आप पिछले कई वर्षों से एक भाषा का अनाधिकारिक रूप में लोगों पर थुपारते आए हैं, आपने नहीं देखा। मैं कुछ बात आपको करूं कि सीके राउत का पुतला जलाना या विरोध करना बस आपकी कमजोर मानसिकता को दर्शाता है। सप्तरी के जिस क्षेत्र से सीके राउत आते हैं वहां जो भाषा बोली जाती है, क्या मैथिली के विद्वानों को वह भाषा पसंद है? जरा इस पर गौर से सोचिए। वहां की भाषा को छोटी जाति की भाषा मानते हैं। वहां लोग बार बार कहते हैं जो ये तो छोटका लोग के भाषा है। जहां थारू जाति का बाहुल्य है, जो न मैथिली बोलते हैं न भोजपुरी, उन्हें थारू भाषा कहकर मान्यता तो मिली है ना। इसी तरह सप्तरी में बोली जाने वाली छिक्का छिक्की बोली के अंतर्गत आती है, जो कोसी क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। ऐसे में अगर तराई को मधेश अगर माना गया तो कोसी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को मधेश भाषा अगर कह दिया गया तो इतना बड़ा बवाल क्यों? तराई को मधेश स्वीकार करने में अगर इतने वर्ष लगे तो कल छिक्का छिक्की को मधेसी भाषा भी माना ही जा सकता है। आप याद रखें, जो मधेश शब्द से कितना परहेज था, और लेकिन आज मधेश की मान्यता मिल गई है। तो जो आज छिक्का छिक्की अगर बोलते हैं कोसी के आसपास, तो क्या उसकी भाषा की मान्यता नहीं मिल सकती है? नहीं तो ये बहस भाषा वैज्ञानिकों के बीच की है। किंतु मैथिली से इतर बोलने वालों का अगर इस तरह विरोध मैथिली अभियानी की तरफ से किया जाता है तो निस्संदेह यह पागलपन है। मैं मानता हूं मैथिली भाषा
मातृभाषा के रूप में लिया जाता है और बहुत ही सम्मानित भाषा है मैथिली। लेकिन मैथिली भाषियों ने मैथिली को इस तरह बदनाम कर दिया है कि वह मैथिली भाषा अब भाषा नहीं, वो लठैतों की भाषा हो गई है। मैं एक चीज बता दूं, मैथिली का सबसे बड़ा विरोध हिंदी से है। वो हिंदी को मानने को तैयार नहीं है। कुछ मैथिली भाषी तो अब हिंदी को मान रहे हैं, लेकिन जो कट्टर मैथिली भाषी है, जो मैथिली में ही सब कुछ देखना चाहते हैं, वह हिंदी को मानने को तैयार नहीं है। आप पहली जनगणना को देख लीजिए, हिंदी का स्थान उसमें देखिए, जो कितना बड़ा स्थान था। और उसी समय मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ये सब कुछ नहीं, मैथिली भाषा थी, लेकिन मैथिली के अंतर्गत ही थारू भाषा, बज्जिका भाषा, ये सब आया। लेकिन जब हिंदी की भाषा आई तो राजा महेंद्र की पंचायती व्यवस्था ने, राजा महेंद्र ने अपना जाल रचा और उस जाल के अंतर्गत उसने क्या फेंका कि हम मातृभाषा को बढ़ावें। अच्छी बात थी, लेकिन मातृभाषा का जाल इसलिए नहीं फेंका गया कि मातृभाषा का विकास हो। मातृभाषा का जाल इसलिए बनाया गया, फेंका गया लोगों के बीच कि हिंदी को नेपाल से हटाया जाए और हिंदी को तोड़ा जाए। और वो सफल भी हुआ और हिंदी को तोड़कर नेपाली को वहां पर प्रवेश कराया जाए। तो और इसमें नेपाली भाषियों बहुत हद तक सफलता मिल गई है। आज भी मैथिली वालों हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वो नेपाली इस तरह उस पर हावी हो रही है मैथिली पर कि मैथिली अब तहस नहस हो रहा है। आप मातृभाषा कह रहे हैं, मातृभाषा की पढ़ाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम क्यों पढ़ने जाए? मातृभाषा मैथिली में हम क्यों पढ़ने जाए? क्यों हम मैथिली का रूप ले? लोग मैथिली को छोड़कर नेपाली पढ़ रहा है। आप काठमांडू के घर घर में मैथिली भाषियों के घर में जाइए, देखिए मैथिली का क्या स्थान है। वहां पर नेपाली बोली जाती है, घर में नेपाली, यानी कि मैथिली खत्म हो रही है। तो मैथिली भाषी वहां नहीं देखते हैं, लेकिन मैथिली भाषी देखेंगे कि डॉक्टर सी.के. राउत किस भाषा में शपथ ले लिया। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज ही हमारे कैलाश महतो हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखे हैं और उसी के आर्टिकल से मैं ले रहा हूं कि उसमें उन्होंने एक बात बताई है कि 2074 ज्येष्ठ आषाढ़ की बात है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी को स्वतंत्र मधेश गठबंधन के मुखिया ने मधेश की साझा राष्ट्रभाषा पर परीक्षण डाटा लेने के लिए झापा से कंचनपुर तक का दौरा करवाया था। उसका रिपोर्ट परासी और राजविराज के 2 बैठकों में सगर्व प्रस्तुत किया गया, जिसमें तकरीबन 82% मधेशियों ने मधेश में हिंदी भाषा को प्रथम संपर्क और साझा राष्ट्रभाषा का मान्यता दिया था। यह गौर करने की बात है कि हम लोग हिंदी को विरोध करते हैं, लेकिन जब सर्वेक्षण होता है तो सर्वेक्षण में 82% जनता हिंदी के पक्ष में अपना मत दिया था। स्वतंत्र मधेश गठबंधन ने हिंदी भाषा को ही मधेश का प्रथम राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था उस समय। बाद में ये चेंज होता गया। उन्होंने आगे लिखा है कैलाश महतो ने कि 72 का संविधान जारी पश्चात नेपाल के दूसरे प्रतिनिधि सभा के शपथ ग्रहण में 2 उधारू मगर आवश्यक कलाई खेल समाचार दिखे गए। उन्होंने कल का जो हुआ है उसके बारे में लिखा है कि एक पार्टी नेता ने मधेसी भाषा का इंट्रोड्यूस करवाया और दूसरे मधेसी सांसद द्वारा बहुत तरह का, जैसे धोती, कुर्ता, पगड़ी, गमछा पहनकर शपथ लेना, ये सब उनके हिसाब से और कुछ नहीं, चीप पॉपुलैरिटी का उन्होंने माध्यम बताया है। और उसी तरह आगे भी उन्होंने लिखा है
कि वस्तुतः राष्ट्र और राष्ट्रीयता केवल संसद, राष्ट्रीय कार्यक्रम, विदेशी सैरों में ही नहीं अपितु वह अविच्छिन्न और अटूट होता है। वह भाव में होता है। राष्ट्रीयता भाव में होना चाहिए, दाव में नहीं। मगर जितने भी देशभक्त अलाइट नेपाली और मधेसी राष्ट्रवादी हैं, सारे के का देश और राष्ट्रभक्ति दाव में ही दिखता है। वो राष्ट्रभक्ति वही मधेसियों का वही चीज। इस राज्य की विभेदी चरित्र को नहीं समझ पाना भी मधेसी राजनीति की क्षति है। समग्र में मधेसी भाषा में शपथ और धोती कुर्ता पगड़ी और गमछा दो मधेसी नेताओं के व्यक्तिगत चर्चा, विज्ञापन, स्वार्थी स्टंट और छमछमाहट के अलावा और कुछ नहीं है। जब तक संसद में मधेसियों को समानुपातिक पहुंच और प्रतिनिधित्व नहीं होगा, भाषा, संस्कार, संस्कृति और पहिरन को जीवित रखने के लिए सदन की राजनीति को जीवित और स्वस्थ रखना होगा। वरना मधेसी भाषा, धोती कुर्ता गमछा और पगड़ी लटकता मधेश उसने संज्ञा दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मधेसी भाषा पर आज बहुत सारे कुछ लोग स्पष्टीकरण मांग रहे हैं सीके राउत जी से कि ये स्पष्टीकरण दे। भाई किस बात का स्पष्टीकरण? भाषा का निर्माण कैसे होता है, शब्द का निर्माण कैसे होता है? क्या आप जरा उलट के देखिए, जब सद्भावना परिषद थी एक संस्था के रूप में, गजेंद्र बाबू थे, तो बाद में हुआ कि सद्भावना परिषद को सद्भावना पार्टी बना दे। हम लोग भी विरोध किए थे कि भाई ये सद्भावना नाम पार्टी के रूप में ठीक नहीं होगा, और चारों ओर से विरोध हुआ था, जो ये क्या कर दिए गजेंद्र बाबू, कैसे कर दिए ये सद्भावना। लेकिन बाद में सद्भावना पार्टी किस तरह चर्चित हुई वो आप लोगों के सामने है। थोड़ा रिकॉर्ड पलट के देख लीजिए। आपको ज़्यादा स्पष्टीकरण सीके राउत जी से नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन हमने एक बात मैं बता दूं कि हमारी पत्रिका भले ही जैसी हो, हिमालनी पत्रिका, जब हमने नामकरण किया हिमालनी का, तो इस पर बहुत बवाल हुआ। हमको भी बहुत तरह की बात कही गई, हिमालनी का अर्थ क्या है, कहाँ से ले आए, नहीं लाए। तो जाते जाते हमने पटना यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग बुलाया। सभी भाषाविद सब थे। डॉक्टर भगवान झा पटना से थे, डॉक्टर गोविंद झा जो इसमें मैथिली डिक्शनरी इंग्लिश लिखे हुए हैं और हिंदी के वैज्ञानिक लोग थे। सबों ने एक मत से कहा कि भाई देखिए शब्द निर्माण कैसे होता है। जब हम भी डिक्शनरी निर्माण करते हैं तो सब भाषा से कुछ कुछ शब्द लेते हैं, उसके बाद में शब्द डिक्शनरी निर्माण होता है। इसी तरह भाषा का भी, हिंदी भाषा भी तो पहले नहीं थी, संस्कृत का बोलबाला था, लेकिन बाद में जब हिंदी की ज़रूरत पड़ी तो हिंदी भाषा बनी। कल हिंदी रहेगी या नहीं रहेगी वो उस पर भी प्रश्न चिन्ह है, कल दूसरी भाषा आ सकती है। इसी तरह अगर जैसे मधेश में जिस तरह से राजा महेंद्र ने मातृभाषा को बढ़ावा दिया, एक अनाधिकृत रूप से मातृभाषा को बढ़ाया हिंदी को हटाने के लिए, उसी का परिणाम है कि मैथिली कई भाग में विभाजित हो गया। तराई में वह मैथिली से आपको अब मगही आ गया है, अब बज्जिका आ गया है, थारू आ गया है। जो राजविराज का थारू कौन सी भाषा बोलता है, आप उस पर भी गौर कीजिए। लेकिन मैथिली टूटता टूटता इन भाषाओं में बट गया। इसका कारण क्या था कि कुछ तथा कथित मैथिली भाषियों को राजा महेंद्र का चमचागिरी करना और उनकी बातों को जबरदस्ती गांव में और मैथिली भाषियों पर लादना। आखिर मैथिली का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन नेपाली आपके घर में घर बना लिया और मैथिली को तोड़ दिया। मैं एक समारोह था से करीब 40 वर्ष पहले,
भाषा पर ही हो रहा था, तो डॉक्टर मुरारी मधुसूदन ठाकुर ने एक बात कही थी कि देखिए मैथिली भाषा का विकास क्यों नहीं हो रहा है। मैथिली भाषा का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि हम मैथिली भाषी ही नहीं चाहते हैं कि इसका विकास हो। और उन्होंने उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि पिछला 600 वर्ष का इतिहास देख लीजिए, मैथिली जहाँ का तहाँ है। हाँ, एक बात जरूर है कि मैथिली 600 वर्ष में उसका विकास नहीं हुआ था। जहाँ तक उन्होंने कही थी मुरारी मधुसूदन ठाकुर जी ने कि 600 वर्ष से मैथिली का वही हाल है। साहब, आज जब एक सीके राउत जाकर मधेश भाषा का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, परिचय करवाते हैं, तब आपको ये बात लगता है कि नहीं ये हमारा अधिकार छीन रहा है, और आप लाठी लेकर सीके राउत पर छूटते हैं, उसका पुतला जलाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आगे का 600 वर्ष भी इसी तरह आपको पुतला जलाना पड़ेगा और आपकी भाषा का विकास नहीं होगा। महोदय, आज गोपाल झा ने एक बहुत बढ़िया स्टेटस रखा है। गोपाल झा का कहना है कि हम लोग मातृभाषा को मजबूत करें, ना कि इस झगड़ा में जाए। आपकी भाषा में वो ताकत होना चाहिए, वो दम होना चाहिए जो दूसरे भाषा पर छा जाए। जिस तरह नेपाली आप पर छा गया है, उस तरह मैथिली को मजबूत कीजिए और आप छा जाइए। वो आप नाटक कर देने से और गीत गा लेने से, नाच करने से मैथिली भाषा का विकास नहीं होगा महोदय। भाषा में वो दम दीजिए, उसका ताकत आगे दिखाइए, तब आपका मैथिली भाषा का विकास होगा। और आज आप सीके राउत का पुतला जलाए हैं। सीके राउत तो कुछ नहीं था, लोग कह रहे थे कहीं नहीं है। आज एक ही व्यक्ति का दर्जा हुआ है कि नहीं, दर्ता तो करवाया है सीके राउत ने। कल अगर आपका यही बिहेव रहा तो आप समझ लीजिए कि आप चले जाइएगा यही ढोल बजाने के लिए, जो मैथिली लोगों को मल्लकालीन में बुलाता था ना, ढोल हारमोनिया तबला बजाते थे काठमांडू में, यही बजाते रह जाइएगा। आपके भाषा का विकास नहीं होगा महोदय। तो इसलिए आप अपने पर कंट्रोल कीजिए, चाहे वो जो भी मातृभाषा हो, वो मातृभाषा में ही हर चीज देखते हैं, ठीक है, लेकिन मातृभाषा को मजबूत करें, ना कि हिंदी पर आपका आंख टिका रहे। आप जब तक भाषा, चाहे वो मैथिली भाषा का हिंदी के साथ कितना संबंध होना चाहिए, यह निर्धारित नहीं कीजिएगा, यह प्लानिंग नहीं कीजिएगा, तो मैथिली भाषा इसी तरह टूटती चली जाएगी। जैसे आज बज्जिका बोली जा रही है, उसका व्याकरण है, सब चीज़ है, मगही आ गया है, और इसी तरह ये मधेसी भाषा आ गया है। लोग कहते हैं, हम गांव में जाते हैं, हमको तो सीधे प्रश्न उठता है, मैं तो जनकपुर का रहने वाला हूँ, और वहाँ प्रश्न उठता है जो भाई हम मैथिली थोड़े बोली छी, हम बैल के बरद कहै छी मैथिली में, हम बरद नहीं कहब, हम बैल कहब। हल्दी को हरद कहता है मैथिली में, हम हरद नहीं बोलेंगे, हम हल्दी बोलेंगे। आप क्या कर लीजिएगा? को उसके लिए आप जुलूस निकालिएगा और पुतला जलाइएगा, तो जाइए आप जलाइए। हम जानते हैं कि बहुत सारे मातृभाषियों को आज का यह वीडियो कुछ अप्रिय लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कितना दिन पुतला जलाते रहोगे भाई? कितना दिन जुलूस निकालते रहोगे? हर चीज मैथिली में नहीं है। मैथिली एक समृद्ध भाषा है, बस, इससे ऊपर नहीं। हम अपने बच्चे को मैथिली में नहीं पढ़ाएंगे, क्या करोगे तुम? जब तक मैथिली समृद्ध नहीं होगा, जब तक मातृभाषा समृद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा बच्चा उसमें नहीं पढ़ेगा। और जब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उस मीडियम में, तो ये अमानवीय व्यवहार होगा कि दूसरे के बच्चों को कहेंगे कि तुम जाओ अपना भविष्य बर्बाद करो उस स्कूल में जाकर, मातृभाषा करके अपना भविष्य चौपट करो। ये हम नहीं कर सकते हैं। अब उसी का परिणाम है कि सीके राउत और उसकी पार्टी और उस जैसे लोग अब आगे आ रहे हैं कि अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी।
अब ये मातृभाषियों की दादागिरी नहीं चलेगी। अब हमारी भाषा को मान्यता दो, हमें भी पढ़ने दो, हमें भी बढ़ने दो। तो मित्रों, आप जो सीके राउत पर लाठी बरसाए हैं, उस लाठी को वापस कीजिए, नहीं तो आज आप पुतला जलाए हैं और कल आप कहाँ रहेंगे इसका कुछ पता नहीं है। दोस्तों, वीडियो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन यह सच्चाई है। और जो लोग बहस के लिए कह रहे हैं, तो हम बहस के लिए तैयार हैं। आप कहीं भी, आप राज विराज में बहस करेंगे, जनकपुर में करेंगे, कंचनपुर में करेंगे, कि कहाँ करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कंचनपुर और राज विराज की भाषा अलग है, दोनों दो तरह की भाषा है, इसलिए बहस होना जरूरी है। लेकिन लाठी भांजना यह शोभा नहीं देता है, और खास करके मैथिली संस्कृति में तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। माफ कीजिएगा जिनको बुरा लगा होगा, फिर इस पर बहस होगी। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।